मेरा नाम सबा है। मेरे बहनोई ने मेरे साथ जो किया उसका मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था, लेकिन ये कहानी कुछ और है। मैं चाहती हूँ आप ये कहानी पूरी सुने। आखिर में आप ही फैसला करें कि मेरे बहनोई ने ऐसा क्यों किया। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारा घर बहुत कच्चा और पुराना है। मेरे अब्बा कई साल पहले इंतकाल कर गए थे और अम्मी बहुत बीमार रहती थीं। मेरी बड़ी बहन की शादी शहर में एक अच्छे घर में हो चुकी थी। उनके शौहर यानी मेरे बहनोई एक सरकारी नौकरी करते थे और अच्छी आमदनी थी। मेरी बहन भी बहुत समझदार और घर संभालने वाली थी। मैं घर में सबसे छोटी थी। जब अब्बा का साया उठ गया तो घर की जिम्मेदारियां बड़ी बहन पर आ गईं। लेकिन फिर शादी के बाद जब वो अपने ससुराल चली गई तो मैं अम्मी के साथ रह गई। अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी और घर के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे थे। हमारे पास ना ढंग से कपड़े थे, ना ठीक से खाने को। बारिश के दिनों में छत टपकती थी और दीवारें सीलन से भर जाती थीं। मैं पड़ोस के घरों में काम करके गुजारा करती थी। कभी बर्तन मांजती, कभी झाड़ू पोंछा करती, लोगों की झिड़कियां भी सुनती। लेकिन अम्मी की दवा और घर के चूल्हे को जलाए रखने के लिए सब सहना पड़ता था। मेरी बहन साल में 2 बार मिलने आती थी, ईद पर और कभी कभी अचानक। लेकिन इस बार वो गर्मियों में आई थी। उनके साथ उनके शौहर यानी मेरे बहनोई भी आए। मैं बहुत खुश हुई। बहन को देखकर आंखों में आंसू आ गए और बहनोई को देखकर थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नए कपड़े तक नहीं पहन पाई थी। जब वो हमारे घर में दाखिल हुए तो बहनोई की नजरें चारों तरफ घूमी। सीलन भरी दीवारें, मिट्टी की जमीन, टूटी चारपाई और बर्तन जो मैं सुबह ही मांज कर सुखा रही थी। बहन ने मुझे गले लगाया और कहा, सबा, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, ख्याल नहीं रखती अपना। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। अल्लाह का करम है दीदी, सब ठीक चल रहा है। शाम को बहनोई ने मुझसे कहा, सबा, तुम्हारे हालात देखकर दिल बहुत भारी हो गया है। मैं समझता हूँ तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी है। मैंने कहा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, काम करके गुजारा हो जाता है। उन्होंने फिर भी जबरदस्ती कुछ पैसे मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये रखो, किसी जरूरत में काम आएगा। मैंने झिझकते हुए मना किया, नहीं जी, आपकी बीवी मेरी बहन है, आपसे कुछ लेना अच्छा नहीं लगता। वो हल्का सा मुस्कुराए। मैं सिर्फ तुम्हारा बहनोई नहीं, एक भाई भी हूँ और एक भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ख्याल रखना। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने पैसे रख लिए। उस रात जब सब सो गए तो मैं काफी देर तक छत की तरफ देखती रही। बहुत वक्त बाद किसी ने मेरे हालात को इस नजर से देखा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बहनोई इतने अच्छे इंसान हो सकते हैं। अगले दिन बहन और बहनोई गांव में थोड़ी देर घूमने निकले। मैं घर पर अम्मी के लिए खिचड़ी बना रही थी। दोपहर में बहन ने कहा कि वो अपने मायके में 2 दिन और रुकना चाहती है। बहनोई को वापस जाना था, मगर उन्होंने भी हामी भर दी। रात को बहनोई ने मुझे अकेले में बुलाया। मैं थोड़ी घबरा गई। उन्होंने कहा, सबा, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं जानता हूँ ये कहना अजीब है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक अलग घर ले सकता हूँ, खर्च उठा सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे भरोसे रहना होगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। मैं कुछ कहे बिना वहाँ से चली गई, मगर उनके अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहे। क्या बहनोई सच में मेरी मदद करना चाहते हैं या इसमें कुछ और था? उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं सकी। बहनोई की बातों ने मुझे उलझा दिया था। एक तरफ मैं सोचती रही कि क्या वाकई वो मेरी मदद करना चाहते हैं या फिर ये कोई और इरादा था, मगर उनके लहजे में जो नरमी थी वो मुझे गलत भी नहीं लगी। अगले दिन बहन ने कहा, सबा, तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे लिए शहर में काम ढूंढने की बात की है। तुम हमारे साथ चलो, वहाँ तुम अकेली नहीं रहोगी और कुछ सीख भी सकोगी। मैंने अम्मी की तरफ देखा। वो खामोश थी, मगर उनकी आंखों में मुझे इजाजत नजर आई। मैंने सर झुकाकर कहा, ठीक है दीदी, चलती हूँ। हम शहर चले गए। वहाँ उनका घर बहुत अच्छा था, साफ सुथरा, सुख सुविधाओं से भरा। मेरे लिए एक अलग कमरा दिया गया। बहन मुझसे कहती, तुम यहाँ आराम से रहो, खाना पीना समय पर करो, जीजा जी तुम्हें कहीं काम पर लगवा देंगे। कुछ ही दिनों में बहनोई ने मुझे एक सिलाई सेंटर में दाखिल करा दिया। मैं रोज सुबह निकलती और शाम को वापस आती। उन्होंने मुझे नया सूट भी सिलवाया और हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखने लगे। फिर क्या हुआ ये पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है वो न तो मेरी सोच में था और
न आपकी सोच में हो सकता है। पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा।